अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई चैनल व्यू शोर लेक्चर्स बाय हाफिज़ ज़फर। कैसे सब स्टूडेंट्स और सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि कल मैंने एक जू 202 की फ़ाइल जो थी वो शेयर की थी आपके साथ, तो कमेंट काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इतने ज़्यादा भी नहीं आए, लेकिन जिन्होंने वीडियो वॉच की है उनके कमेंट्स आए हैं। तो उनके लिए मैंने ये फ़ाइल प्रिपेयर की है। एक स्टूडेंट था जू 103 का जी, उनके लिए मैंने फ़ाइल प्रिपेयर की है। और यकीन करें, आप हैंड आउट भी ना करें, ठीक है, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। जस्ट आप ये वाली वीडियो देख लें, इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और ये पेपर अच्छे से रेडी कर लें ये फाइल, तो यकीन करें आपका हाफ से ज़्यादा सब्जेक्टिव इधर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी एमसीक्यूज़ के लिए आपने पीपीटी करनी ही करनी है। मर्ज पीपीटी जो होती है या फिर हैंड आउट, वो तो लाजमी आप करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और मैं आपको अपनी पर्सनली बात बताती हूँ कि ये मेरी प्रीवियस सेमेस्टर में थी भी बुक, और इसी फाइल से मैंने प्रिपरेशन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं था हुआ। जस्ट मैंने ये फाइल रीड की और जाकर पेपर अटैम्प्ट कर दिया, और यकीन करें इसी में से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, इसी वजह से ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं फुल मार्क्स गेन करना जू 103 में, देन आप इसको मस्ट वॉच करें, इसको रेडी करें। सबसे पहले इसको रेडी करें। इस चीज़ की मुझे पूरी श्योरिटी है कि आपको इसमें से पेपर आएगा, अगर आप ये फाइल अच्छे से कर लेते हैं। और फाइल इतनी बड़ी नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोड्स वेनम ग्लैंड्स कौन से थे? वेनम सर्व टू प्राइमरी रोल्स, डिफेंस एंड प्रे कैप्चर। ठीक हो गया ये क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप ऑफ वेनम ग्लैंड्स। इसकी टाइप कितनी होती है? 3 टाइप्स होती हैं, पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन डक्ट एंड फैन। ठीक है, डिफाइन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक की डेफिनेशन है कि सिस्टमेटिक्स अकॉर्डिंग टू सिम्पोसियम 1961 में। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि काइंड है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, एंड ऑफ एनी और ऑल रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप होता है उनकी एक काइंड है। ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड टेक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक्स। क्लियर? आर्थ्रोपोड्स लेग पार्ट्स। आर्थ्रोपोड्स के लेग पार्ट्स होते हैं। आपको पता है आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? बताएं। आप जोलॉजी के स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए छोटी छोटी। अब तो ये प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आपके फिजिकल प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ लैब में सब कुछ समझाया जाता है। आप सबने मुझे आर्थ्रोपोड्स के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होता है। ठीक है, इसकी लेग्स पार्ट कितनी होती है आपने पहले काउंट कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रख लेनी है फिंगर टिप्स पे। काजेज ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन की काजेज वजह कौन सी होती हैं? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। 3 तरह की आइसोलेशन की वजह से काजेज ऑफ स्पेसिएशन होती है। क्लियर? कंट्रीब्यूशन टू अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी के लिए कंट्रीब्यूशन करती हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ज़राअत और ये जंगलात वगैरह, बायोलॉजिकल कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये सारी आपने देख लेनी है। इनमें से 5 से 6 आपने कर लेनी है याद। क्लियर? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में अगर पूछा जाए थोड़ा सा, तो ये आपने बता देना। डिजीज काज्ड बाय वेक्टर। वेक्टर के थ्रू कौन सी काजेज, कौन सी डिजीज बीमारियाँ पैदा होती हैं। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट करेक्ट नेम ऑफ पेस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट। ये सारा आपने इसमें लिख देना। ठीक है, ये सारा ये जो हाईलाइट हुए हैं ये क्वेश्चन है। मीन टू से कि ये क्वेश्चन का टॉपिक है। आप क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पब्लिक हेल्थ, देन यू विल राइट दिस आंसर। ठीक है, इनटू 3 to 4 लाइंस। और आप इसको बोल्ड करके लिखिएगा। इसकी जब क्वेश्चन आता है उसका आंसर जो है आपने उसको बोल्ड करके लिखना है। देन उसके पॉइंट, मतलब हाइडिंग आपने बोल्ड करनी है, देन आपने उसके पॉइंट बना के लिख देना है, 3 से 4 पॉइंट। तो यकीन करें आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और ये मैंने खुद इस फाइल से तैयारी की थी, और मैंने पिछले सेमेस्टर में, प्रीवियस सेमेस्टर में जो है ये पेपर अटैम्प्ट भी किया था। इसके जो MCQs थे वो थोड़े से टफ थे। ठीक है, अदरवाइज सब्जेक्टिव जो था वो इसी फाइल से आया हुआ था। जंपिंग स्पाइडर बिहेवियर क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने स्किप नहीं करना। जंपिंग स्पाइडर्स आर जनरली डायurnal एक्टिव हंटर। देयर while develop internal hydraulic system extend their limbs by alternating the pressure of their body fluid within them. This enables the spider to jump without having large muscles legs like a grasshopper. कैटलॉगी क्या होता है? डिफरेंशिएट बिटवीन कैटलॉगी एंड कैटलॉगी ऑफ लाइफ। तो ये दोनों में आपने फर्क याद रखना है। डेफिनेशन आ सकती है कैटलॉगी की, is mainly an index to the taxonomy in such a way that has to give a vivid picture of references for both zoological and nomenclature purpose। इस दोनों पर्पस के लिए के रेफरेंस के हवाले से, इन दोनों के हवाले यानी जोलॉजिकल एंड नोमेनक्लेचर पर्पस के हवाले से ये देखा जाता है, किया जाता है। कैटलॉगी ऑफ लाइफ, ये आपने इसकी डेफिनेशन का लेनी है। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टमेटिक्स के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोडाइवर्सिटी, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद सिम्पेट्रिक
स्पेसिएशन क्या होती है? ऐसी स्पेसिएशन जिसमें एक स्पीशीज अवॉल्व होती है एक सिंगल कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीशीज से। क्लियर? देन आपने मोर इसको रीड कर लेना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल। मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब, इन सब की जो साइज और शेप्स होती हैं एंड ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सॉरी मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, मैं आप हाईलाइट कर लीजिएगा, यहाँ याद रखिएगा। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल। एक्सटर्नल मीन आउटसाइड एंड इंटरनल मीन इनसाइड। क्लियर? रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अपनी याद रखनी है, मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, स्पाइडर में रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? मेल फाइंड अ फीमेल, अ मेल स्पाइडर डिपॉजिट, तो ये भी आपने सारा कर लेना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जंपिंग स्पाइडर, जंपिंग स्पाइडर की शिनाख्त कैसे होगी कि ये वाकई में जंपिंग स्पाइडर है? ठीक है, आप किसी भी इंसेक्ट को पकड़ा कि हम ये तो नहीं ना कह सकते फर्स्ट करें फ्लाई को पकड़ के आप कह देंगे जंपिंग स्पाइडर है, या कोई भी इंसेक्ट फजूल सा पकड़ के आप कहेंगे ये जंपिंग स्पाइडर। क्या है आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये जंपिंग स्पाइडर? कलर इसका ब्लैक और ब्राउन होता है। ठीक है, ग्रे यूजुअली, पेल मार्किंग, लेग्स 8 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, शेप इसकी रिलेटिवली विद शॉर्ट लेग्स होती हैं इसकी। ठीक है, इसका रीजन बताना है आपने। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन क्या? दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिन द जेनेटिक डिस्टेंस, इसमें फासला मालूम किया जाता है 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान। दिस इज नोन एज डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू, वही डेफिनेशन है, वो ऊपर वाली भी करनी चाहिए, नीचे वाली करनी। मेथड ऑफ टेक्सोनोमी की क्या मेथड क्या होता है? ठीक है, आर टेक्सोनोमिक की इज अ सिंपल टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। आर टेक्सोनोमिक की इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल्स अवेलेबल टू साइंटिस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एन अननोन, किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टेक्सोनोमी। थ्योरेटिकल बायोलॉजी क्या होती है? सब डिसिप्लिन बायोलॉजी है दैट मे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इट्स मीनिंग फॉर द बायोलॉजिकल साइंस, इजी वर्डिंग है, सारी इजी वर्डिंग इंक्लूड की हुई है। एवोल्यूशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए मस्ट। ठीक है, यहाँ तक थी स्टूडेंट 5। ठीक है, evolution is a process by which plants and animals that exist today have been evolved from plants and animals of past। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी ज़ू 103 की फाइल। आप आंखें बंद करके, मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ कि प्रीवियस सेमेस्टर में सारा पेपर सब्जेक्टिव इसी फाइल में से आया था। ठीक है, तो आप भी ये कीजिएगा, हैंड आउट जो है MCQs के लिए कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जो मैंने कमेंट देखे हैं बेफ 401, अदरवाइज दूसरे भी जो भी कमेंट्स आए हैं, ठीक है, फाइल्स के लिए, तो इंशाल्लाह वो भी आज की डेट में ही मैं अपलोड कर दूंगी। अगर चैनल पर आप न्यू थे, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको भी चाहिए कि आप भी ये सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को ऑप्शन जो होता है उस पर क्लिक कर दिया करें, इससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।